नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपीएससी ऑन में। आज हम देखने वाले हैं मेंस का सिलेबस, बुक लिस्ट और स्ट्रैटेजी। यूपीएससी मेंस के लिए क्या सिलेबस रहना चाहिए, क्या बुक लिस्ट रहनी चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, वो आज हम देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। यूपीएससी मेंस के सिलेबस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफाइंग पेपर रहते हैं ए एंड बी, इंग्लिश के पेपर और एक एनी इंडियन लैंग्वेज का पेपर। ये दोनों पेपर्स के लिए सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स रैंकिंग के लिए काउंट नहीं किए जाते। और इसका सिलेबस है कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग, यूजेसेस एंड वोकेबलरी, शॉर्ट एसे। उसके बाद सेम सिलेबस है इंडियन लैंग्वेज के लिए भी। कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग मतलब समरी, यूजेसेस एंड वोकेबलरी मतलब ग्रामर सेक्शन और उसके बाद शॉर्ट एसे। ये था क्वालिफाइंग पेपर का सिलेबस। ये था इंग्लिश के लिए ये वाला, और ये था इंडियन लैंग्वेज के लिए। उसके बाद रहते हैं जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 से पेपर 5 तक, और ऑप्शनल के पेपर रहते हैं पेपर 6 टू पेपर 7। देखते हैं। पेपर नंबर 1 रहता है एसे का पेपर, जो रहता है 250 मार्क्स का। उस पर एक हम अच्छे से वीडियो बना देंगे। उसके बाद रहता है पेपर नंबर 2, जो मैंने पहले ही बताया था कि GS1 का पेपर रहता है। GS1 में रहता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इसमें भी जो अभी मैं पूरा सिलेबस पढ़ के नहीं बताऊंगा। जो फर्स्ट पॉइंट है वो आर्ट एंड कल्चर का है। उसके बाद जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट है ये मॉडर्न हिस्ट्री का है। उसके बाद ये वाला पॉइंट है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का है। उसके बाद ये वाला पॉइंट है जो वर्ल्ड हिस्ट्री का है। उसके बाद ये वाला पॉइंट जो इंडियन सोसाइटी का है। उसके बाद ये वाले पॉइंट्स ये ज्योग्राफी के पॉइंट्स है। ये था पेपर 2 GS1 का सिलेबस। उसके बाद GS2 का सिलेबस जो है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ये वाला जो है वो है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला। उसके बाद ये वाला और ये दो गवर्नेंस वाला है, और ये वाला सोशल जस्टिस का है, और ये इंटरनेशनल रिलेशंस वाला है। उसके बाद है GS पेपर नंबर 3, और उसमें है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। उसमें ये पॉइंट है इकोनॉमिक्स वाले। ये वाला है एग्रीकल्चर, ये फिर से इकोनॉमिक्स वाला है। ये साइंस एंड टेक वाला है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाला है। उसके बाद ये वाला इंटरनल सिक्योरिटी वाला है, जो पेपर नंबर 3 का है, मतलब GS पेपर नंबर 3 का है और पेपर नंबर 4 का था। उसके बाद पेपर नंबर 5, उसमें है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। उसमें है अभी एथिक्स का सिलेबस। एथिक्स, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ये वाला पॉइंट। उसके बाद है इमोशनल इंटेलिजेंस कंसेप्ट, पब्लिक सर्विस, और ये उसके बाद केस स्टडी। ये पूरा है एथिक्स का सिलेबस। आप अच्छे से पढ़ लेना, अभी मैं सब पढ़ के नहीं बताऊंगा। और उसके बाद रहते हैं पेपर 6 और 7, जो ऑप्शनल के पेपर रहते हैं। आप कोई भी एक ऑप्शनल चूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिया है एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह, कोई भी ऑप्शनल। उसके बाद बुक लिस्ट क्या रहनी चाहिए मेंस के लिए। मेंस के लिए बुक लिस्ट क्या है। हिस्ट्री के लिए हम लोग NCERT यूज़ कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम यूज़ कर सकते हैं, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए विजन के नोट्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर के लिए NCERT यूज़ कर सकते हैं और नितिन सिंघानिया। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए NCERT यूज़ कर सकते हैं, GC लियोंग और एटलास। पॉलिटी के लिए M लक्ष्मीकांत और NCERT। उसके बाद गवर्नेंस के लिए सेकेंड ARC रिपोर्ट, उसमें भी सब नहीं पढ़ना है, फर्स्ट, फोर्थ, 9, 10, 11, 12 और विजन IS के नोट्स। उसके बाद सोशल जस्टिस के लिए बजट सर्वे यूज़ करना है, और नीति आयोग का थर्ड ईयर एक्शन एजेंडा यूज़ करना है। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए
करंट अफेयर्स के लिए हमें मोस्टली विजन आइज के मटेरियल्स यूज़ करने हैं, मंथली मैगजीन्स, PT365 एडिटोरियल्स यूज़ करने हैं और PIB और PRS यूज़ करने हैं। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन के लिए विजन आइज के करंट अफेयर्स मटेरियल यूज़ करने हैं। उसके बाद इकोनॉमी के लिए हमें NCERT यूज़ करनी है, रमेश सिंह यूज़ करनी है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे यूज़ करना है और करंट अफेयर्स PIB यूज़ करनी है। उसके बाद एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS और बायोलॉजी के NCERTs। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बुक है अशोक कुमार एंड विपुल की, वो यूज़ करनी है। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सेकेंड ERC रिपोर्ट, उसमें भी सेकेंड ERC में सिर्फ थर्ड वाला रिपोर्ट ही पढ़ना है। उसके बाद और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक NDMA की साइट है, डिजास्टर मैनेजमेंट की साइट, उसके गाइडलाइंस भी पढ़ने हैं। उसके बाद साइंस एंड टेक के लिए करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। एथिक्स के लिए सेकेंड ERC में से 4th और 12th रिपोर्ट पढ़ना है और क्रॉनिकल्स की बुक्स यूज़ करनी है। सो ये थी बुक लिस्ट जो हमें यूज़ करनी है मेंस के लिए। स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, जो बुक्स लिस्ट हमने गिवन दी है और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सिलेबस से लिंक करते हुए हमें बुक लिस्ट से सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद वही टॉपिक्स हमें फिर से रिवाइज करते रहने चाहिए, करते रहने उसी टॉपिक्स पर हम टॉपिक कवर करेंगे उसके PYQs देखने हैं और वो कवर करने हैं और सब होने के बाद मॉक टेस्ट देने हैं। सो यही सिंपल स्ट्रैटेजी है मेंस क्लियर करने की। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।